मुंबई में बैंक पर बैन की खबर सामने आई है, जिसके बाद भारी भीड़ जो है वो इस बैंक के सामने जुटने लगी है। दरअसल इस बैंक की जो अंधेरी में ब्रांच है, वहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में खाता धारक पहुंचे हुए हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ये। लोग मांग कर रहे हैं कि उनका पैसा वापस दिया जाए। दरअसल आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। आरबीआई ने 6 महीने तक जमा और निकासी पर रोक लगाया है। तो बैंक में ना आप जमा कर सकते हैं पैसा, ना बैंक से आप अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। आरबीआई की तरफ से बैंक पर ये रोक लगाई गई है। लेकिन इसी को लेकर जो बैंक के खाता धारक हैं, उनमें अब गुस्सा, आक्रोश, उनके मन में कई सवाल, जिसके बाद बैंक अंधेरी में जो ब्रांच है बैंक की, वहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त हम देख रहे हैं खाता धारक पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, खाता धारकों की भीड़ अंधेरी ब्रांच के सामने बढ़ती हुई। हमारा पैसा वापस दो, ये वो मांग है जो इस वक्त ग्राहक वहां पर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय यही मौजूद हैं अंधेरी ब्रांच के बाहर ही, इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की, और उन्हीं से जरा जानते हैं मृत्युंजय, इस वक्त जो खाता धारक हैं, किस तरीके की उनके मन में शिकायतें हैं, क्या कह रहे हैं वो, और बैंक की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, यही लोगों की नाराज़गी है कि बैंक की तरफ से या बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसीलिए ब्रांच के बाहर मोर्चा संभाला हुआ है मुंबई पुलिस ने। एक स्पीकर मंगाया गया है और इस स्पीकर के माध्यम से अनाउंस किया जा रहा है कि जिनके लॉकर की सुविधा यहाँ पर है, वो लोग एक कतार में आ जाएं, उनको एक टोकन दिया जाएगा और उनका नंबर आने पर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा और वो लॉकर की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनका सेविंग अकाउंट है, उनका क्या, जिनका एफडी यहाँ पर है, उन लोगों का क्या, जिनका करंट अकाउंट यहाँ पर है, जिनके कई वर्षों की मेहनत की गाढ़ी कमाई इस बैंक में फंसी हुई है। और लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार उनके पैसे का क्या होगा। आपका अकाउंट है, सेविंग्स है? सेविंग्स है, एफडी है और आरडी भी है। पूरी यानी एक जमा पूंजी पूरे जीवन की यहाँ पर इधर पड़ा हुआ है। क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक मैनेजर आया नहीं है, जब तक बाहर नहीं आएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुंबई पुलिस वाले क्या अनाउंस कर रहे हैं? वो अभी थोड़ा धीरज रखो, मैनेजर आएगा, अनाउंस करेगा, उसके बाद में जो भी डिसाइड कर सकते हैं करने का। धीरज रखो कह रहे हैं, आप में धीरज है, हो रहा है कुछ, मन में क्या चल रहा है? करना ही पड़ेगा ना सर। हाँ, उसके बगैर वो क्या, अभी इतना जन जमा हुए हैं, सबका पैसा अटका हुआ है। मोस्टली इधर व्यापारी लोग हैं, तो सबका अकाउंट मोस्टली इधर एक मेन बैंक की तरह चल रहा है, वही सब। मैडम, आपका अकाउंट है यहाँ पे, सेविंग अकाउंट? हाँ, सेविंग्स अकाउंट है, एफडी भी है। अभी कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे कि सेविंग्स अकाउंट का क्या होगा। आज लॉकर्स वालों को अथॉरिटी दे रहे, पर कल को ताला लगा के चले गए, फिर हम कहाँ जाए? कोई तो जेन्युइन रहेगा, कोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ हम वहाँ जाके कुछ क्लेम कर सके। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 महीने में देंगे, 6 महीने में देंगे, पर 6 महीने के लिए इतना धक्का खलवाएंगे, उसका क्या? आपकी पूरी जमा पूंजी सब कुछ है? जमा पूंजी सब इधर अटकी हुई है, हम कहाँ जाए? कोई अथॉरिटी नहीं दे रहा है, जवाब कुछ नहीं दे रहा है, प्रायर नोटिस नहीं दिया। कल तक बैंक चालू था, आज बंद हो गया है। कल रात को 10 बजे मैसेज आया है, किसी को मेल वेल कुछ नहीं आया, मैसेज आया है, सिर्फ मैसेज आया है, वो भी वायरलेस ग्रुप में आया है। किसी को पर्सनली बैंक वालों ने किसी अकाउंट होल्डर को नहीं भेजा है। मैडम, आप बताइए कब पता चला आपको? मला आत्ता जस्ट फोन आला भाई, हिंदी में थोड़ा सा बोल। मुझे अभी बहन का सिस्टर का मेरे फोन आया कि ये बैंक बंद हो गई है, तो मेरा लॉकर है अकाउंट से, क्या करेंगे हम लोग? मेरे भी हस्बैंड का डेथ हुआ है, क्या करें बोलो? आपकी पूरी सेविंग्स वगैरह सब कुछ अकाउंट लॉकर है मेरा यहाँ पे। काम पर थी आप, काम से आप आ रही हैं लौट कर? आप काम पर गई थी, काम से भाग कर आ रही हैं? मैं रिटायर हो गई हूँ अभी। मेरे सिस्टर का फोन आया कि लॉकर बैंक बंद हो गया है, तो मैं दौड़ के आ गई। अभी क्या करे बोला, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ पता ही नहीं कुछ। जो भी इतने वर्षों की जमा पूंजी थी, उससे आपका घर चलता था? फिर आपके बच्चे हैं, परिवार के सदस्य कौन कौन? मेरा बेटा है, सब है, लेकिन अभी एक बोलो, ये ऐसा है तो बोलना चाहिए, कुछ है प्रॉब्लम है तो अभी हमें को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि नहीं? बोलो, फिर क्या करें हम? बोलो। रोइए मत, परेशान मत होइए। अभी जो पुलिस वाले कुछ क्या अनाउंस कर रहे थे, आप बात कर रही थी उनसे, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, वही बोले कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, अगर हमें इमीडिएट हम लोग क्या करें? हमारा लॉकर कैसे खोलेंगे बोलो? लॉकर एक्सेस कर पा रही हैं तो लॉकर के लिए आप प्रयास करेंगे? हाँ, अभी बोलो उनको, अभी दे रहे हैं, वो लॉकर को दे रहे हैं तो लॉकर तो ले ले रहे हम लोग।
अभी मुझे फोन है, मुझे भी विश्वास ही नहीं हो रहा था, अब क्या करें, हम लोग टेंशन में हो जाते हैं ना। ऐसे बैंकों से फिर विश्वास उठ जाता है कि हम अपने मेहनत की कमाई जमा करें। कैसे करेंगे और कहाँ रखेंगे? देखिए ये रुमाना, ये तस्वीर है और ये जो आपने बातें सुनी, आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो पूरी जमा पूंजी एक बैंक में रखता है, वो सवाल ये है कि फिर वो पैसा रखेंगे कहाँ पे, अपनी जमा पूंजी कहाँ जमा करेंगे अगर ऐसी स्थिति आ जाए और घर चलाना मुश्किल हो जाए। तो यही तस्वीर लगभग यहाँ हर किसी की अपनी कहानी है। किसी के घर में अगले महीने शादी है, किसी के घर में अगले हफ्ते शादी है, किसी के बच्चों की फीस जमा करनी है, किसी का घर का किराया देना है। और जब ऐसी स्थिति हो जाए तो देखिए लोगों का आक्रोश भी दिखता है, नाराजगी दिखती है, नाराजगी दिखाने के लिए बैंक के अधिकारी नहीं है। लोगों का गम और दुख जो है वो भी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए किस तरीके से आपसे बात करते हुए लोगों के जो आंसू हैं वो कैसे छलके जा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ मृत्युंजय कि एक तरफ तो ये दिक्कत, ये परेशानी कि साहब अपना ही पैसा है और आप अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते, उस पर रोक, वहीं दूसरी तरफ ये बैंक और बैंक मैनेजर जिसको लेकर यहाँ पर इतने लोग कह रहे हैं कि साहब उनकी तरफ से कुछ संवाद ही नहीं किया जा रहा है। मतलब अगर आरबीआई की तरफ से कोई ऐसा फैसला लिया गया है तो भाई आप जो खाता धारक हैं उनको बताइए, तो इसकी जानकारी तो दीजिए। ये जो चुप्पी यहाँ पर बैंक की तरफ से साध ली गई है वो लोगों की जो मुश्किल है और बढ़ा रही है, लोगों को और परेशान कर रही है। निश्चित तौर पर यही चुप्पी तो डराती है, यही चुप्पी तो चिंता बढ़ाती है, यही चुप्पी तो मन में एक एक सवाल खड़े करती है कि इतने मेहनत के पैसे का लोग जो सुबह काम के लिए निकले थे वो अपने काम की जगह पर ना जाकर भागकर बैंक पर आए। क्यों आए? क्योंकि आखिरकार उतने वर्षों की मेहनत के पैसे का क्या होगा। और बिल्कुल बैंक के अधिकारी अगर जवाब नहीं दे रहे हैं, बैंक के मैनेजर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो तस्वीर तो यही बननी है। दरवाजे पर लोहे का गेट लगा हुआ है, लोहे को पकड़कर खड़े हैं इस उम्मीद में कि कभी गेट खुलेगा तो सीधे केबिन पर जाएंगे और मैनेजर से सवाल करेंगे कि सर हमारे मेहनत के पैसे जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इतने वर्षों में जमा किए, या फिर हमने एफडी किया था जिसके कुछ ब्याज से हमारा घर चलता था, उस पैसे का क्या होगा, हमें घर का रेंट जमा करना है, उस पैसे का क्या होगा। तो आरबीआई ने तो एक नोटिस जारी किया कल और उसे आपने एक बैनर की शक्ल दे दी और बैनर की शक्ल देने के बाद सिर्फ इसे लोहे के दरवाजे पर चिपका दिया, ये काफ़ी नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप खाता धारकों को अलग अलग ऑफर देते हैं, लुभावने लोन के ऑफर देते हैं, क्रेडिट कार्ड लेने का ऑफर देते हैं, तो आपको जवाब अभी भी देना होगा कि सर हमारे पैसों का क्या होगा। और यही सवाल, इसी सवाल के जवाब के लिए तो देखिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, 3-3 4-4 घंटे से खड़े हैं। लोग अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कूपन मिल जाए तो वो अंदर जा सके और फिर प्रयास कर पाए। बुजुर्ग महिलाएं हैं, किसी को अपने बच्चों की शादी की चिंता है, किसी के बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, किसी को अपने घर के किराए देने की चिंता है। और देखिए ज़रा यहाँ पर फ़ोन पर करके अपने सगे संबंधियों को बता रही है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या कुछ बैंक वाले बता रहे हैं। दूर दूर से जब फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि इस बैंक का ये स्थिति है, कहीं आपका अकाउंट तो नहीं था, तो लोग भागकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद में वो अनुमान लगा रहे हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है उनके पैसों का। देखिए लंबी कतार इसलिए लगती चली जा रही है, लंबी कतारों में खड़े रहकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बैंक में जाएं तो अपना लॉकर एक्सेस कर पाएं। हम थोड़ा लोगों से बात करते हैं। मैडम क्या नाम आपका, बता पाएंगी कि आपका लॉकर एक्सेस के लिए बोला? हाँ, लॉकर एक्सेस के लिए लाइन है ये। कोई और भी अकाउंट है आपका, सेविंग अकाउंट वगैरह? है अकाउंट है। क्या बोल रहे हैं बैंक वाले पैसे को लेकर? नहीं, पैसे का तो अभी कुछ बोला नहीं, लॉकर का ही खाली बोला है आज के दिन में। मैडम क्या नाम आपका? प्रवीणा। लॉकर के लिए खड़े हैं। पैसे हैं आपके, क्या बोला है? पैसा है अभी मालूम नहीं है, लॉकर के लिए लाइन लगाया है। लॉकर के लिए लाइन पे खड़ी हैं आप? हाँ, टोकन दिया है। कब पता चला कि बैंक का पैसे का लेन देन बंद हो गया? 1 घंटा पहले ही मालूम पड़ा। क्या नाम मैडम आप? सुनंदा पुजारी। कितने पैसे अकाउंट में? मेरा पैसा कम में है लेकिन लॉकर का जरूरत है। हाँ, लॉकर है। बैंक पे अभी भी विश्वास है या बैंक से विश्वास उठ है लेकिन लॉकर का भी विश्वास है, लेकिन मेरे को अभी मिलेगा तो अच्छा है। देखिए धूप, मुंबई में धूप कड़ी है इस वक्त और देखिए कुछ लोग काम पर गए हुए थे और काम की जगह से भागकर वापस आ गए हैं बैंक के ब्रांच के बाहर, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके बैंक की ये स्थिति है, उनके गाड़ी कमाई की ये स्थिति है कि अब वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे, तो कम से कम अगर लॉकर एक्सेस किया जा सकता है तो लॉकर के जो भी जमा पूंजी है उसे तो निकाला ही जा सकता है। मैम बात कर सकते हैं? थैंक्स मीनल। क्या बता पाएंगे क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? कुछ भी जानकारी नहीं है अभी तक। अभी लॉकर के लिए ऑपरेट हो रहा है तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। टोकन दिया होगा आप लोग? टोकन दिया हुआ है। कब आपको जानकारी मिली कि बैंक कैसी स्थिति? अभी मैसेजेस व्हाट्सएप पे आए, उससे पता चला। तब तक
बैंक से कुछ भी नहीं, मैं कल आके गई हूँ बैंक पे, लेकिन कुछ भी वहाँ पे कुछ भी नोटिस नहीं था, कुछ भी नहीं था, कल आप आई तो सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल था। देखिए बहुत लोगों को बैंक से कोई सूचना नहीं मिली थी, ना कोई मेल मिला, ना कोई एसएमएस मिला। जो भी है लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ये माध्यम मिला, जो सोसाइटी के लोग हैं उनको माध्यम मिला। क्या बताना चाहते हो आप? अकाउंट है आपका? अकाउंट है और हमारी बहुत सारी एफडी है। हाँ, अभी हम लोग किधर जाए? एक एक रुपया हम लोग ने जमा कैसे किया है वो हमारे माँ बाप को पता है। ये इन लोग करप्ट बैंक को अपना गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन देता है क्या ऐसा करप्ट करके गरीब इंसान को लूटो? जो फ्रॉड करते उन लोग को जाने देते, हम लोग की मेहनत का हम लोग कैसे छोड़े? अभी इधर कुछ पूछ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा है, बोलता है खाली लॉकर वाले का। अरे लॉकर वाले इंसान है तो क्या हम लोग नहीं है? कितनी एफडी है आपकी? बहुत सारे आपने तो पूरे आपके दस्तावेज दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी हम लोग किधर जाए सब लेके? ये इसी बैंक में आपके परिवार का अकाउंट? ये पूरा परिवार का है। अभी कोई ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा है, करे क्या बोले क्या वही समझ में नहीं आ रहा है अभी। देखिए यही होता है, कल शाम तक सब कुछ पता चलता है, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, बैंक अकाउंट है, अपने जमा पूंजी रखी हुई है, और फिर सुबह व्हाट्सएप पर दोस्तों के मैसेज आते हैं कि बैंक की जरा स्थिति चेक करो, कुछ गड़बड़ है। और फिर देखिए बेतहाशा ये बैंकों के कागज़ लेकर भाग कर आते हैं, क्योंकि इतने वर्षों की जमा पूंजी है, एफडी है, तो इस एफडी का क्या होगा? इसी से तो घर चलता है। माता पिता ने इतने मेहनत करके पैसे जमा किए थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, शादी के लिए, अन्य खर्चों के लिए। अगर पता चले कि उनके पैसे का क्या हुआ तो कहीं ना कहीं शब्द नहीं रह जाते कि हम करें क्या, किसके पास जाएं, किसके पास शिकायत लेकर जाएं। स्थिति है ये इस वक्त, बड़ी तकलीफ दे ये पूरी की पूरी तस्वीर है।